झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरायकेला जिला के चालियामा पंचायत के गांव में भारी बारिश से दर्जनों घर ढह गए हैं। बावजूद इसके अब तक प्रभावितों को अबुआ आवास या प्रधानमंत्री आवास की सुविधा नहीं मिल पाई है। इससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई है। वहीं खेती की बात करें तो किसान श्री विधि के तहत धान की रोपनी शुरू कर चुके हैं, लेकिन भारी बारिश और सरकारी सहायता की कमी ने उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। चालियामा गांव में आदरी सिंह, कालीपत सिंह, उत्तम मंडल समेत अन्य कई लोगों के कच्चे मकान भारी बारिश में गिर गए। प्रदीप मंडल जैसे कई किसान अपने घरों के ऊपर तिरपाल लगाकर रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार द्वारा न अबुआ आवास मिल रहा और न ही प्रधानमंत्री आवास, जिससे उन्हें ईश्वर के भरोसे तिरपाल लगाकर रहना पड़ रहा है। श्री विधि से खेती कर रहे किसानों को अब लाभ नहीं मिल पा रहा है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से जमीन की उर्वरता कम हो रही है। पहले बैल से खेत जोते जाते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर से जुताई करनी पड़ती है, जो कि बैल के मुकाबले काफ़ी महंगी साबित हो रही है। ट्रैक्टर की साधारण जुताई का खर्च 1100 से 1300 प्रति घंटा, लोटार जुताई का खर्च 1400 से 1600 प्रति घंटा, मजदूरी दर 120 से 200 प्रतिदिन। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग समय पर न बीज वितरण कर रही है, न ही प्रशिक्षण देती है, जिससे उन्हें निजी खर्चों पर बीज और खाद खरीदना पड़ता है। वो तो नहीं मिला बहुत। हाँ। तो कौन सा बीज दिए हैं आप? कौन सा धान है ये? यही जो कंपनी वाला लाते हैं ना, हाइब्रिड। तो एक बीघा में कितना धान निकल जाता है आपको? कितना कुंटल? एक बीघा में करीब 10 कुंटल। कितना होता है? 8 कुंटल। 8 कुंटल आसपास हो जाते हैं। और लोग का तो कम खाने के लिए उत्पादन करते हैं। साल में कितनी फसल उत्पादन करते हैं आप धान के अलावा? 20 कुंटल। इतना तो धान के अलावा? धान के अलावा सब्जी, आलू, गेहूँ, अरहर, टमाटर, यही थोड़ा करते हैं। आप की खेती पर निर्भर हैं? हाँ, खेती पे निर्भर। क्या नाम है आपका? तो हो ही नहीं रहा है, चाष हो नहीं रहा है। बारिश बहुत ये हो रहा है। बीज फेन हम लोग कोई फेन नहीं पा रहे हैं हम लोग। अच्छा, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। ऐसे पूरा पानी जा रहा है हम लोग का, कुछ हो ही नहीं रहा है हम लोग। अब तक चारा नहीं डाले? नहीं, अभी तो नहीं डाले चारा। अभी खेत गए थे आप? हाँ, खेत गए थे। क्या करने के लिए? गए थे तो 800 पे पूरा ये हो गया, पूरा बह गया है, इसीलिए बारिश में, इसीलिए हम लोग गया था। और ब्लॉक से आपको धान उन मिला कि नहीं? नहीं मिला है। किसी विभाग ने नहीं दिया धान? नहीं मिला हम लोग। तो निजी स्तर सब चाष करते हैं? हाँ, निजी में हम लोग करते हैं। क्या खेती करते हैं आप? हम लोग धान का। कौन से बीज डाले हैं? अब लोलाट है, सरनो है, और क्या क्या बोलता है इसको, धान है, हैं, तो ये सब डालते हैं हम लोग। इधर एक कालीपदो का है, कालीपद सिंह का है, उत्तम मंडल लोग का है, यादू का है, इधर दोरी सो क्या सुधीर मंडल का है, लोग का है। पहले बहुत व्यक्ति हाँ, के घर बहुत गई, हम लोग घर धंस गया है पानी में। हाँ। तो अभी तक विभाग के सूचना दिए हैं? नहीं, कुछ तो नहीं दिए हम लोग, कुछ बोले नहीं, लेकिन कुछ दिए नहीं हम लोग। लेकिन अभी आप लोग क्या लगा के रहते हैं? तिरपाल लगा के? तिरपाल जो ढक दिए हैं, और क्या करेंगे, कुछ मिलता नहीं हम लोग का। गांव में अब तक नहीं है विधायक? नहीं, कुछ नहीं, विधायक भी नहीं है, कुछ ये नहीं है। आपको इंदिरा आवास, पीएम आवास कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला है। अब आवास कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं मिला है। हाँ। अब आवास नहीं मिला है, इंदिरा आवास भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला हम लोग। ऐसे हम लोग को तो मट्टी के घर है, धस रहा, क्या कीजिएगा? सरकार से नहीं आया अभी? हम नहीं, कुछ मिला ही नहीं। प्रखंड स्तर से नहीं है जांच करने के लिए? नहीं, कोई कहाँ, कुछ कहीं नहीं, जांच करने के लिए कोई नहीं आया। अभी हर घर में जा के वो लोग कह रहे हैं पीएम आवास दे रहा, अबू आवास दे रहा है। आपके गाँव में नहीं पूछा? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा हम लोग को, कोई पूछ पाछ कुछ नहीं है, कोई देखभाल भी नहीं कर रहे हैं। आपका मुखिया भी नहीं है? कहाँ, ये मुखिया भी तो नहीं है। देखो, किसी का घर हो रहा, किसी का नहीं है, किसके घर धस रहा है, क्या करेंगे, कुछ नहीं। मतलब सरकारी योजना आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। क्या नाम आपका? गोपाल सिंह।
सरायकेला जिले के कुछ हिस्सों में किसानों ने रोपनी शुरू कर दी है, लेकिन कई किसानों का धान का चारा अब तक नहीं निकला है। कुछ किसान बीज अंकुरित कर खेतों में चारा डाल रहे हैं। किसान ललाट, सरन, हाइब्रिड, 1001 जैसे ब्रांडेड बीज ऊंचे दामों पर खरीद कर खेती कर रहे हैं, लेकिन बारिश की अनिश्चितता से खेती प्रभावित हो रही है। समय पर बारिश नहीं होने या अधिक वर्षा से बीज बह जाने जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। कुछ नहीं मिला है आपको, अब आवास नहीं है, पीएम आवास नहीं है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। सरकार इतने सर्वे कर रहे हैं, सर्वे तो कर रहा है, तो उसके हम घर से कुछ नहीं मिला है। नहीं दिया। अब बारिश में क्या हो रहा है? आपका घर बहुत धस रहा है घर। सरकार के योजना नहीं मिला आपको? नहीं मिला है। धान मिला था कि नहीं? नहीं मिला, किसी विभाग से? नहीं, कुछ नहीं। तब कैसे खेती कर रहे हैं? निजी स्तर से? नीचे से। कौन कौन धान खेती करते हैं आप लोग? आपको स्वर्णा है और तो लोलाट है, किसको बोरा धान है। अच्छा, आपका बारिश तो बहुत हो रहा है, इसको बहुत दिक्कत हो रहा है। पानी चारा भी नहीं होना, नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। और इसके बाद है इसे बगल से ले गया है और वहाँ रोपनी हो रहा है। वो रुक नहीं है। यही तो इसको क्या हो रहा है, बारिश तो बहुत, खेती बाड़ी का बहुत बारी है, उसके बगल में पूरा रहा है। खेती बाड़ी बहुत धस रहा है, घर भी धस रहा है। घर भी धस रहा है। और बारिश में जनजीवन आफत में है क्या? आफत, हाँ, बहुत की करे। दशक पहले हम लोग का खेती तो होता था, हल से ही होता था, और उस समय इतना से विधि, इतना उन्नत खेती नहीं था। लेकिन उस समय हम लोग बिना ये सब रासायनिक सार ये सब का यूज़ नहीं करते थे। अभी ऐसा समय आ गया है, बिना रासायनिक सार से खेती होता नहीं है, और बिना ट्रैक्टर से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय का जो हल से जो खेती होता था, बैल से, वो हाल बैल से, वो एकदम यहाँ ख़त्म हो गया है। इसलिए किसान लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ ये जो रासायनिक सार, इसके साथ साथ रासायनिक जो दवाई, इसके चलते किसान लोगों को जो पहले फ़ायदा मिलता था खेती से, आज वो फ़ायदा नहीं मिल रहा। अभी ऐसा समय आ गया है कि समय पर जो खेती के लिए कोई भी बीज, सरकारी जो बीज, वो समय पर नहीं मिलता है, क्योंकि बाद में बीज मिलने से किसान लोग उस बीज से खेती नहीं कर पाते हैं। और अभी तो ऐसा समय आ गया है, जितना बीज दुकान से खरीदना पड़ता है और ज़्यादा दाम लगता है, इससे किसान लोग परेशान हैं। पहले जो बीज बोए थे खेत में, वो तो पानी के चलते, वर्षा के चलते बहुत नुकसान हुआ है,